डेल का सीपीयू है और यहाँ पे आपको अभी दिख रहा होगा कि ये लाइट्स ऐसे ब्लिंकिंग कर रहा है पावर का। इसको हम ऑन करते हैं। सिस्टम तो शुरू दिख रहा है लेकिन यहाँ पे ऐसे लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो हम देखेंगे कि अभी क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो डिस्प्ले है और कीबोर्ड जो है कीबोर्ड पे भी कोई नन लॉक शुरू नहीं है। अभी मैं सीपीयू का जो कैबिनेट कवर है वो ओपन करके देखता हूँ। कैबिनेट में आपको दो स्क्रू दिख रहे होंगे, ये पहले ओपन करना पड़ेगा हमें। मैंने कैबिनेट का कवर ओपन कर लिया। आपको क्या करना है कि ये जो रैम दिख रही है, रैम को पहले चेक करना है। मतलब इसको स्लॉट से यहाँ दोनों से, जैसे ये वाला सॉकेट है और ये वाला सॉकेट है, तो इसको हम रैम को निकाल लेंगे और दूसरी भी रैम हम ऐसे निकाल लेंगे। देखिए, तो ये जो आपको दिख रहे हैं स्लॉट, इसको थोड़ा सा कपड़े से साफ करना पड़ेगा और ये जो रैम सॉकेट है उसको भी थोड़ा साफ करना पड़ेगा। जैसे क्लीन कपड़े से पोंछेंगे, ठीक है। जिस तरह से रैम निकाली थी उसी तरह से हमें उसे उसी सॉकेट में लगा देना है। तो इसको अच्छे से दोनों सॉकेट से प्रॉपरली लगाना है, ठीक है। देख रहे हैं, देखिए अच्छे से कि मैं इसको किस तरह से लगा रहा हूँ। ये अच्छे से फिट हो गए, ठीक है। और अभी हम सीपीयू फिर से इसके सॉकेट निकाले थे और इसको लगाना पड़ेगा हमें। देखिए, ठीक है। पावर केबल, दो यूएसबी केबल और वीजे केबल अच्छे से हमें प्रॉपरली लगाना है। और उसके बाद हमें, जैसे आपको सीपीयू दिख रहा है, इसका ऑन करना है। तो ये हमारा कंप्यूटर देख रहे हैं आप, शुरू हो रहा है कि हमें दिख रहा है कि ये सीपीयू फैन अभी शुरू ही है। तो हम देखेंगे मॉनिटर की तरफ कि मॉनिटर शुरू हो गया है क्या। आप देख सकते हैं पहले ये वर्क नहीं कर रहा था, अभी लाइट जल रहा है और यहाँ पे मैसेज आया है, एरर, मेमोरी कॉन्फ़िगर इनकरेक्टली, प्लीज़ एंटर सेटअप फॉर मेमोरी इंफॉर्मेशन डिटेल्स, सिस्टम हीटेड। अभी हम देखेंगे कि सीपीयू में फिर से रैम निकाल के देखते हैं और एक ही रैम लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि सीपीयू फैन चल रहा है और रैम निकाल लेते हैं। उसके पहले हमें पावर केबल, विजे केबल और दो यूएसबी केबल निकालने हैं। मैं दोनों भी रैम निकाल लेता हूँ प्रॉपर तरीके से और सिर्फ एक ही रैम लगाता हूँ। मैंने एक ही रैम लगा दी और दोनों जगह से प्रॉपरली उसको लगाया है, ठीक है। तो हम अभी पावर केबल, यूएसबी केबल और वीजे केबल लगा देंगे फिर से। पावर केबल, यूएसबी केबल, वीजे केबल लगा दिए। अभी मैं पावर ऑन करके देखता हूँ। जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे सीपीयू इस तरह से शुरू हो रहा है, ठीक है। पावर केबल ऑन किया, अभी स्विच ऑन करता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं सीपीयू पहले ब्लिंक कर रहा था, अभी प्रॉपरली चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए नन लॉक शुरू है और मॉनिटर के तरफ ऐसे कुछ आ रहा है। अभी हमें ऑप्शन आया है
टू कंटिन्यू प्रेस F1, टू चेंज सेटअप ऑप्शन F2, और रन डायग्नोसिस करना है उसको तो F5। तो हम अभी देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी हैज़ चेंज, मतलब जो हमने 4 GB लगाई थी वहाँ पे 2 GB है, इसलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो हम देखते हैं अभी F1 करके, ठीक है। तो ये कीबोर्ड का F1 हम प्रेस करेंगे तो आपको शो हो रहा है इस तरह से। आपके सामने अभी विंडोज़ 10 ऑन हो रहा है, मतलब सिस्टम शुरू हो रहा है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक रैम निकाली है और एक रैम लगा दी है 2 GB की, और सिस्टम इस तरह से धीरे धीरे शो हो रहा है, क्योंकि जो भी यूज़र है उसने बहुत बार उसको शुरू किया, इस वजह से विंडोज़ काफ़ी करप्ट हो जाती है। अगर आप इस तरह से मल्टी टाइम्स आप ऑन ऑफ करते हैं सिस्टम, ये जो आपको दिख रहा था यहाँ पे, तो येलो कलर का पहले, अभी वाइट कलर का है, और इसको हम बार बार अगर प्रेस करते हो शुरू करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम लूज़ हो जाता है और हमें फॉर्मेट करने की ऑप्शन आ जाता है उसमें। तो इसलिए ज़्यादा बार ना करते हुए टेक्नीशियन को दिखाना चाहिए या खुद इस तरह से करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि डेल का ऑप्शन और वेलकम दिख रहा है, मतलब ये सिस्टम शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तो हम देखते हैं कि ये सिस्टम अभी प्रॉपरली शुरू हो गया है, ठीक है। तो हम अभी इसको शट डाउन कर देते हैं, क्योंकि हमें दूसरी भी रैम लगाना है कि 4 GB की रैम, या वो ख़राब हो गई है इसको चेक भी करना है। तो हम इसको टर्न डाउन कर देते हैं, ठीक है। और फिर से हम CPU की तरफ जाते हैं। आप देख रहे हैं इसको प्रॉपरली शट डाउन हो देना है, और जो आपको फैन दिख रहा है उसको बंद होना चाहिए प्रॉपरली। और उसके बाद जैसे देख रहे हैं आप, पूरा फैन अभी बंद हो गया है, और जो लाइट्स है ये जल रहा है क्योंकि इसको हमने पावर केबल लगा चुके हैं। तो ये इसका पावर केबल भी निकाल लेना है। पावर केबल प्रॉपर निकालना है, USB केबल भी निकालना है, और VJ केबल भी निकालना है। जैसे कि मैंने पावर केबल निकाला है, USB केबल और VJ केबल निकाल लिए। मैं अभी ये दूसरी रैम भी सॉकेट में लगाने जा रहा हूँ। तो ये मैंने रैम लगा दी, ठीक है। ये दोनों इस तरह से सॉकेट भी अच्छी तरह से लगा दी, और इसके बाद मैं ये पावर केबल USB केबल और VJ केबल लगाने जा रहा हूँ। पावर केबल, USB केबल, VJ केबल लगा दिया। CPU इस तरह से फर्स्ट में स्टार्ट होगा, लाइट भी ब्लिंकिंग हो रहा है। तो मैं अभी इसको, ये देख रहे हैं आप, पावर ऑन कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो ऑन किया। अभी हम देखते हैं मॉनिटर और कीबोर्ड की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड शुरू हो गया है। फिर से हमें वही ऑप्शन आया हुआ है। तो हम फिर से अभी क्या करेंगे, इसको F1 प्रेस करेंगे। तो प्रेस कर दिया, सिस्टम शुरू हो रहा है, तो थोड़ा वेट कीजिए। सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है शुरू होने के लिए, धीरे धीरे जैसे जैसे वर्क में आ जाएगा वैसे शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपरली अभी शुरू हो चुका है। तो हम देखेंगे मेमोरी सॉकेट में कि ये अच्छे से 4 GB है क्या। आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको मेमोरी 4 GB दिखा रही है। तो अभी तो हमारा सिस्टम शुरू हो गया और वो कि ओके हो गया है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम था कि हमें पहले ऑप्शन आता था F2 का और मेमोरी का जो दिखाता था हमें, तो वो कैसे सॉल्व करें कि वो फिर से हमें सिस्टम में आता है तो बार बार हमें F1 दबाना पड़ेगा, F2 दबाना पड़ेगा, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या कि उस मैसेज आता है। तो हम क्या करेंगे कि इस सिस्टम को प्रॉपरली टर्न ऑफ कर देंगे। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने टर्न ऑफ सिस्टम टर्न डाउन कर दिया।
तो यह अभी बंद हो रहा है, इसको प्रॉपरली शट डाउन होने दीजिए, फैन भी बंद होने दीजिए प्रॉपरली और थोड़ा 10 मिनट वेट कीजिए। अभी देख रहे हैं आप कि सीपीयू फैन बंद हो चुका है और इसका पावर केबल, यूएसबी केबल, वीजे केबल निकाल लेना है और 10 मिनट तक हमें वेट करना है। उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे। मैंने प्रॉपर 10 मिनट तक वेट किया और उसके बाद ये फिर से लगा दिया और अभी फिर से मैं सीपीयू ऑन करके देखता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने ऑन किया सिस्टम शुरू हो रहा है, कीबोर्ड भी शुरू हो चुका है, देख सकते हैं आप कि वो मैसेज फिर से हमें आता है क्या। देखिए अभी मैसेज कोई आया नहीं है, मतलब हमारा सिस्टम प्रॉपरली अभी, मतलब जैसे हमें नॉर्मल शुरू करते थे उस तरह से होना शुरू हो गया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जल्दी शुरू हो गया है मेरे ख्याल से। तो पहले 2-3 बार बहुत लेट शुरू हुआ था, अभी बहुत ही जल्दी शुरू हो चुका है। और आप ये प्रॉब्लम घर पे ही सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। तो आपको जो कैबिनेट का कवर है वो हमें लगा देना पड़ेगा और जो हमने स्क्रू निकाले थे वो भी हमें लगा देना पड़ेगा प्रॉपरली। ये सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से अभी वर्क कर रहा है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मैंने इसको यूज़ भी करके देख लिया और आपको बता दूं कि इस प्रॉब्लम का कितने पैसे टेक्नीशियन लेता है। तो आप उनको बोलते हैं कि इतने पैसे क्यों लेते हैं, क्या लेते हैं। तो आप घर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो और इसमें मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है आप घर पे सॉल्व कर सकते हो। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और आपको जब भी लगता है इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आप देख देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ठीक है, थैंक यू।